अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू छापा टीवी। दोस्तों 2011 में अमेरिका में एक औरत केनी मार्टन क्रिसमस की तैयारी कर रही थी। ये अपने घर को सजा रही थी कि ये सीढ़ियों से गिर गई और इसकी कमर डैमेज हो गई थी। इसकी कमर में बहुत दर्द था। केनी की बेटियां और इसका शौहर इसको एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर क्रिस्टोफर ने इसको बताया कि घबराने की कोई बात नहीं, केनी की एक छोटी सी सर्जरी होगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सर्जरी 45 मिनट में खत्म हो जानी थी, लेकिन केनी के साथ आगे क्या होने वाला था ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। दोस्तों सर्जरी के दौरान केनी को इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई, यानी इसके जिस्म के अंदर खून बहना शुरू हो गया और केनी की एक छोटी सी सर्जरी के दौरान ही मौत हो गई। केनी की फैमिली को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इनके साथ हुआ क्या है, लेकिन इस सर्जरी के पीछे जो कहानी थी वो उस वक्त कोई नहीं जानता था। दरअसल डॉक्टर क्रिस्टोफर जो एक काबिल डॉक्टर दिखाई देता था, इसने सर्जरी के दौरान ही गलती की थी। केनी की एक आंतड़ी काट दी थी जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर क्रिस्टोफर को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ था। ये डॉक्टर दर्जनों मरीजों की जिंदगी तबाह कर चुका था। दोस्तों डॉक्टर क्रिस्टोफर अमेरिका की स्टेट टेक्सास में रहता था। 1995 में इसने अपनी डिग्री हासिल की और 2010 में सर्जरी स्टार्ट कर दी। यानी आसान अल्फाज में ये एक काबिल न्यूरो सर्जन था। लेकिन यहाँ एक मसला था। दरअसल जब इसकी ट्रेनिंग का चौथा साल शुरू हुआ तो लोगों ने शिकायत की कि डॉक्टर क्रिस्टोफर नशे की हालत में सर्जरी करता है। ये आदमी ड्रग्स लेता था, इसीलिए कुछ महीनों के लिए इसको ट्रेनिंग करने के लिए भी रोक दिया गया था। इसके दोस्त कहते थे कि ये रात को ड्रग्स लिया करता था और अगली सुबह मरीजों की सर्जरी करता था। ये खतरनाक डॉक्टर जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा था। अब जब केनी का केस सामने आया तो पता चला कि पिछले 1.5 साल में ऐसे दर्जनों मरीज हैं जिसकी सर्जरी डॉक्टर क्रिस्टोफर ने की। ये मरीज या तो मारे गए या फिर सर्जरी के बाद इनकी हालत मजीद खराब हो गई। जैसा कि कई मरीज हमेशा के लिए पैरालाइज हो गए थे और उन सब की सर्जरी करने वाला एक ही डॉक्टर था, डॉक्टर क्रिस्टोफर। लेकिन ये सारी कहानी शुरू कैसे हुई? दोस्तों डॉक्टर क्रिस्टोफर ने पहली दफा अमेरिका के शहर प्लानो के हॉस्पिटल में काम शुरू किया था। इस हॉस्पिटल का नाम बेलर हॉस्पिटल था, लेकिन ये इतनी बुरी सर्जरीज करता था कि कई मरीज इसकी वजह से बुरी तरह मुतासिर हुए। जैसा कि एक मरीज के कमर में गलत जगह पर सर्जरी कर दी और ये मरीज सर्जरी के बाद कुछ मिनट से ज्यादा खड़ा ही नहीं हो पाता था। इस हॉस्पिटल में इतने सारे ऐसे केसेस थे कि हॉस्पिटल ने डॉक्टर क्रिस्टोफर को निकालने का फैसला कर लिया, लेकिन डॉक्टर क्रिस्टोफर ने खुद ही रिजाइन कर दिया ताकि इसको निकाला ना जा सके। इसके बाद डॉक्टर क्रिस्टोफर ने पैलेस मेडिकल सेंटर ज्वाइन किया और यहाँ भी ये उस तरह बुरे तरीके से काम करता था कि लोगों को शक होना शुरू हो गया कि ये ड्यूटी के दौरान ड्रग्स लेकर आता है। यहाँ तक कि इस हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर ने मुतालबा किया कि डॉक्टर क्रिस्टोफर की डिग्री चेक की जाए कि क्या ये वाकई में डॉक्टर है कि नहीं। दोस्तों यहाँ भी डॉक्टर क्रिस्टोफर की वजह से एक मरीज की मौत हो गई और हॉस्पिटल ने इसको निकालने का फैसला कर लिया। दोस्तों अब इन दोनों हॉस्पिटल को इन डॉक्टर के बारे में रिपोर्ट करना चाहिए था कि इसकी वजह से मरीज मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं की और इसी वजह से डॉक्टर क्रिस्टोफर अपना काम करता रहा। अब इसने एक और हॉस्पिटल लेगेसी सर्जरी सेंटर ज्वाइन कर लिया और यहाँ भी इसने कई मरीजों को डैमेज किया। कई मरीज इसकी वजह से पैरालाइज हो गए और कई की रीढ़ की हड्डियां खराब हो गई। डॉक्टर क्रिस्टोफर की वजह से 40 के करीब मरीजों की जिंदगी तबाह हो चुकी थी और कई मरीज इसकी वजह से मारे जा चुके थे, लेकिन इस आदमी को कोई फिक्र कोई परवाह नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब तक डॉक्टर क्रिस्टोफर का नाम हॉस्पिटल्स में मशहूर हो गया था कि इस डॉक्टर को रोकने की जरूरत है, वरना इसका अंजाम और भी बुरा होगा। जून 2013 में डॉक्टर क्रिस्टोफर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, यानी ये आदमी अब कोई सर्जरी नहीं कर सकेगा। अब इसके खिलाफ एक इंक्वायरी हुई। डॉक्टर क्रिस्टोफर के खिलाफ कई मरीजों की फैमिली अदालत में भी जा चुकी थी। दोस्तों जुलाई 2015 में डॉक्टर क्रिस्टोफर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए कि इसको कई दफा समझाने की कोशिश की गई ये अपना काम गलत कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता था जैसा ये डॉक्टर जानबूझकर गलत सर्जरीज कर रहा था या फिर ये ड्रग्स के नशे में ये सब करता था। इसकी एक ईमेल भी पुलिस के पास थी। इसमें डॉक्टर क्रिस्टोफर ने लिखा था ये प्यार, रहमदिली और सब्र को छोड़कर एक कातिल बनना चाहता है। ये सारी बातें काफी थी ये साबित करने के लिए कि डॉक्टर क्रिस्टोफर जानता था कि ये मरीजों की जिंदगी तबाह कर रहा है। डॉक्टर क्रिस्टोफर को 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये 2045 से पहले अपनी रिहाई की दरख्वास्त भी नहीं दे सकता, यानी इसकी सारी
सारी उम्र अब जेल में ही गुजरेगी। आज इसको डॉक्टर डेथ भी कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चॉपर टीवी की ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।